रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 आप सब लोगों का यहाँ पे सेकंड फेज समाप्त होने को है और इसमें विनोद जैसे लड़के भी एग्जाम देने को आए थे। आशाया भी खूब और ऐसा भी पता लगता है कि विनोद को देखकर कि भाई साहब इसकी तो तैयारी बहुत खतरनाक है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरा जोन कौन सा है, अब वो तो क्या तो पेपर को पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। चलो छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं। क्या विनोद जैसे इसके अंतर्गत आए आप लोगों के और सेकंड फेज आप लोगों का यहाँ पे दी एंड होने को जा रहा है, मतलब समाप्त होने को जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी आप लोगों के पांच जोन के यहाँ पे एग्जाम हुए हैं या 5 RRC जो भी आप लोग समझो, तो 5 जोन के एग्जाम हुए, तो वो 5 जोन के स्टूडेंट के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपको, आपके लिए पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए? क्या सच में आप लोगों को रो मार्क्स आप लोगों के 50 चल जाएंगे? आप लोगों के 50 से कम मार्क्स है तो क्या उनका रो मार्क्स पीईटी के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा? तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ में आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा और मैं अपना 100% देने वाला हूं इस वीडियो में। और आपका भी पूरा हक बनता है कि आप लोग 100% से इस वीडियो को समझें। और जो भी आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों का डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, जो 4 पॉइंट के ऊपर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, वो 4 पॉइंट आप लोगों के कौन कौन से हैं। तो पहला जो आप लोगों का पॉइंट होगा, पहले ये देखेंगे कि आपके जोन में एक सीट के लिए ग्रुप डी का कितना बच्चा लड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोगों का यहाँ पे कि आखिरकार आप लोगों का जो एग्जाम का लेवल रहा है, जो 26 अगस्त से लेकर आप लोगों का यहाँ पर, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाए। तो 26 अगस्त से लेकर आप लोगों का ये 8 सितंबर तक जो पेपर चल रहा है, ये पेपर का लेवल क्या रहा है? क्या फर्स्ट फेज के पेपर के लेवल से ये हाई रहा है या मॉडरेट रहा है, क्या रहा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। और एक थर्ड जो तीसरा होगा हमारा, तीसरा इस वीडियो का पॉइंट होगा, तीसरा इस वीडियो का ये पॉइंट होगा, एक एवरेज स्कोर निकालेंगे। मतलब आप लोगों के जो एक एवरेज स्कोर निकालेंगे, उस एवरेज स्कोर जैसे जनरल के एक एवरेज स्कोर निकाल लेंगे और उसी के बेस पे आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो पहले ये देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे, ये सब बताने की मुझे आप लोगों को जरूरत नहीं। फेज 2 26 से 8 सितंबर चला, ये सब बताने की नहीं। 5 जोन के एग्जाम थे, ये मुझे नहीं बताना, आप लोगों को टाइम नहीं खराब करना। सबसे मेन क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे कि आखिरकार आप लोगों का यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद के अंतर्गत, इलाहाबाद में एक सीट के लिए यानी कि पीईटी के लिए, ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं फाइनल के लिए बात नहीं कर रहा, फाइनल के लिए, मैं पीईटी के लिए बात कर रहा हूँ। यदि ग्रुप डी की एक सीट को लेने के लिए इलाहाबाद का बच्चा 32 बच्चे लड़ रहे हैं, इलाहाबाद से 32 जने एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और काफ़ी कम बच्चे हैं 2018 की तुलना में। तो ये तो इलाहाबाद के लिए हो गए एक सीट के ऊपर। और एक सीट के ऊपर अगर यदि आप लोग चाहते हो कि मैं निकालूं कि एक सीट के ऊपर ये 28 सही है या नहीं है, तो आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, एक छोटा सा स्टेप है, उसको समझ लो। देखो क्या करना है आप लोगों को, जैसे बिलासपुर है या आप लोगों को कोई सा भी जोन हो सकता है, तो आप लोग अपने जोन में टोटल फॉर्म निकाल लो। टोटल फॉर्म कितने भरा गए हैं, उस टोटल फॉर्म का आप लोग सबसे पहले क्या कर दो, 50% निकाल लो। 50% निकालने के बाद में उनकी संख्या आधी आ जाएगी और आधी आने के बाद में आप लोगों की जितनी भी आप लोगों की जोन में वैकेंसी है, उस वैकेंसी का आप लोग यहाँ पे वैकेंसी का कितना भी हो सकता है, वैकेंसी का 3 टाइम्स गुना करके आप लोग ये 50% जो निकालिए टोटल फॉर्म, उसमें भाग दे देना। आप लोगों के यहाँ पे पीईटी के लिए एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उस तरह का आप लोगों का सीट पे ये आप लोग निकाल सकते हो, जिस तरह से ये मैंने सामने निकाल के ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब बात यह है कि आप लोगों का दरअसल बिलासपुर में एक ग्रुप डी की सीट के लिए 28 जने लड़ रहे हैं और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 21 लड़ रहे हैं। और नीचे स्कोर करके देखिए आप लोगों के 2 और जोन है, टोटल 5 जोन हुए हैं सेकंड फेज में। तो 30 जने एक सीट के लिए लड़ रहे हैं जयपुर में और 16 लड़ रहे हैं आप लोगों के कोलकाता से। तो ये 5 जोन के ऊपर एक सीट के ऊपर ग्रुप डी के ऊपर कितने बच्चे लड़ रहे हैं आप लोगों को अपने मैंने यहाँ पे जोन वाइज बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट है, उससे ये पता लगेगा आप लोगों को कितना पानी में हो। तो सेकंड फेज का पेपर हुआ है, पहले जो पेपर हुआ था फर्स्ट फेज का, वो कैसे लेवल का आ रहा था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ईजी टू मॉडरेट आ रहा था। ईजी टू मॉडरेट का मतलब है मतलब आप लोगों से यहाँ पे पेपर इतना टफ भी नहीं था कि हाँ बच्चों से 30-40 ही क्वेश्चन नहीं हो रहे।
पेपर सही आ रहा था, मतलब करने लायक आ रहा था, अच्छा कर पा रहे थे यहाँ पे, इजी टू मॉडरेट, लेकिन सरल से होता होता कुछ कुछ क्वेश्चन कठिन हो गए। पर जो अब लोगों का यहाँ पे जैसे एक बच्चे का कहना है सर 17 और 18 अगस्त और के बाद में जो पेपर आए थे 22 अगस्त से और 23 अगस्त के बाद में जो पेपर आए थे ना, वो दिखने लायक पेपर आए थे। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं आप लोगों से, यहाँ पे 26 अगस्त से लेके जो आप लोगों का यहाँ पे पेपर हुआ है वो आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड आया है, मॉडरेट टू हार्ड आया है। और ऐसे में दोस्तों कट ऑफ तो अब जब कोई पेपर के ऊपर ही डिपेंड करती है कट ऑफ, आपके घर पे सोच के जाने से कुछ भी नहीं होता है। आप लोग घर पे ये सोच कर जाते हो मैं तो 80 अटेंड करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी वक्त ये डिसाइड कर देता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं जब आप लोग पेपर हल कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल ईजी आ गया है तो आप लोग 80 सोच के जा रहे हो तो 90 भी करके आ सकते हो। तो आप लोगों को घर से निकलते वक्त कुछ भी नहीं सोच के जाना होता है, बस पेपर के अंतर्गत परफॉर्म करना होता है। तो मॉडरेट टू हार्ड है जो पेपर आप लोगों का आ रहा है, वो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो साइंस में तो बोखा लगा है, साइंस में तो दिमाग खराब हो गया। अब मैं क्या करता हूं, हम लोगों ने यहाँ पे पेपर का लेवल देख लिया, अब क्या करता हूं मैं एक एवरेज स्कोर निकालने की कोशिश करता हूं, आखिरकार एक एवरेज स्कोर क्या रह सकता है। और जो एवरेज स्कोर निकालूंगा वो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए निकालूंगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए एक एवरेज स्कोर निकालते हैं ताकि हम लोगों के जो 5 जोन है उनके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कट ऑफ का पता लगा पाए। तो आइए देख लेते हैं, एक जनरल वे में सर्वे कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले क्या है, साइंस सब्जेक्ट है। साइंस में आप लोगों के 25 क्वेश्चन आए थे। तो 25 क्वेश्चन जब साइंस में आए थे तो साइंस में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। ये मैंने 13 तो वो लिखे हैं, 13 तो वो नंबर लिखे हैं जो आप लोगों का जनरल वाला बच्चा है। वरना दोस्तों अगर मैं हकीकत देखूं तो एससी और एसटी वाला बंदा होगा ना जिसमें कट ऑफ के मार्क्स आएंगे, इससे तो यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे इससे और गिर जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो मैं एक एवरेज स्कोर निकाल रहा हूँ और वो भी मैं जनरल कैटेगरी का निकाल रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को यहाँ पे सही तरीके से मैं बता पाऊँ। तो जनरल में जैसे जनरल का स्कोर निकालने जा रहा हूँ तो एक एवरेज स्कोर 13 का, एक 13 बंदा करेगा, यानी कि 13 मार्क्स ला 13 या 12 करेगा यहाँ पे आप लोगों का जनरल वे में। जनरल की मैं वैकेंसी जनरल की यहाँ पर निकालूँ तो एक एवरेज बच्चा होगा तो साइंस में 13 कर रहा होगा, और एक जनरल का अच्छा खासा बच्चा होगा वो जनरल का कितना कर रहा होगा, 17 कर रहा होगा। मान लो ब्रिलियंट बाप की औलाद हो तो बढ़िया कर रहा होगा, बढ़िया पढ़ने वाला होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का मैथ है, अब मैथ में कितना कर रहा होगा कोई एवरेज बच्चा जनरल का, 16 कर रहा होगा। और यहीं पे देखिए हम यहाँ पे जनरल का बच्चा यहाँ पे इंटेलिजेंट वाला बंदा है, पढ़ाकू है, बढ़िया पढ़ता है मैथ, तो यहाँ पे 20 अटेम्प्ट कर दे रहा होगा, 20 नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे 23 कर ले होगा। पर जो अटेम्प्ट अब एवरेज का कर रहा है वो अच्छा खासा कर रहा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एवरेज जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है, मैं जनरल को लेकर चल रहा हूँ, जनरल का कोई कैटेगरी का बंदा है यहाँ पे 8 अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो इंटेलिजेंट वाला और जनरल का यहाँ पे 12 अटेम्प्ट कर रहा होगा। इसी तरह से आप लोगों को रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट कर रहा होगा, इसी तरह से यहाँ पे 26 कर रहा होगा। अगर मैं आप लोगों के यहाँ पे जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट कौन कौन से आप लोगों के यहाँ पे चारों सब्जेक्ट, एक तो आप लोगों का साइंस और मैथ और जीके सीए और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे टोटल करके निकाल के लाऊं तो एवरेज स्कोर निकल के आएगा वो जनरल कैटेगरी का। 4 जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं बता दूंगा कि आप जनरल कैटेगरी से आप लोगों को किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगी। तो एक एवरेज स्कोर निकल के आ गया है जनरल का, यहाँ पे जो बच्चे कम इंटेलिजेंट है मतलब है तो 61 आ गए यहाँ पे, आप लोग टोटल करके देख लेना वहाँ से। और इंटेलिजेंट वाला स्कोर होगा जो जनरल वाला, तो यहाँ पे उनके 75 आ गए। तो ऐसे में आप सवाल उठ जाता है यहाँ पे, ये 61 ये 62 जो ये कट ऑफ जाने वाली है, इस तरह की यहाँ पे आप लोगों को जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि ये कट ऑफ जो वेरी करेगी ना, जो 61 जो मार्क्स आए हैं ना आप लोगों के, ये वेरी करेगा आप लोगों के यहाँ पे आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, आपके जोन में एक सीट के ऊपर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, ये वेरी करेगा आप लोगों के उस समय। अब उस समय वेरी करेगा। तो अब बताओ आप लोग कट ऑफ किस तरह से डिसाइड होती है, कट ऑफ इनको देख के डिसाइड होगी। 75 वाले आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं तो 100 में से एक ही बच्चा मॉनिटर बनता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, और 100 में से 100 बच्चे हैं उनमें से 2-3 ही बच्चे होते हैं जिनमें से 75 इस तरह से स्कोर करते हैं। तो इनको तो हम इग्नोर कर देंगे, इनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, कट ऑफ डिसाइड होती है एक एवरेज स्कोर से। तो एवरेज स्कोर मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, 4 कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए जो एवरेज स्कोर निकाला है मैंने यहाँ पे 61 निकाला है। अब कहीं कहीं ये वेरी करेगा आप लोगों का, कहीं कहीं जैसे आपकी जोन में वैकेंसी कम है तो यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी कम है तो आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ, इसमें यहाँ पे आप लोगों का +3 हो जाएगा, 65 जनरल की कट ऑफ, इस तरह से 62 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मेरा मतलब सीधा सा ये है, आप लोगों यहाँ पे जो मैंने एवरेज स्कोर निकाला है इसको आप लोग ध्यान से समझ दो तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोग अपने जोन की यहाँ पे कट ऑफ पकड़ पाओगे। यदि एवरेज स्कोर मैंने 61 निकाल लिया जनरल का, अब ये वेरी करेगा आप लोगों के, जो भी आप लोगों के जोन है 5 है ना,
तो 5 है ना। तो जैसे है ना यहाँ पे जनरल की कितनी जाएगी, यहाँ पे जनरल की या मान लो कोई नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसमें आप लोग 61 है, तो यहाँ पे आप लोग 63 कर लो जनरल की। और SC यहाँ पे ST, मैं भी अब OBC SC ST अभी सभी आ जाएंगे आप लोगों के साथ में, एक कंक्लूजन निकल जाएगा यहाँ से। आप लोग वेट करो थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो जनरल की निकल गई, इसी तरह से आप लोग +2 करोगे, +-2 करोगे। कहना कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जनरल का जो एक एवरेज इसको निकल के आया है, इसके ऊपर ही आप लोगों के +-2 करोगे तो आप लोगों के जो जोन है, पांचों जो जोन है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये जो आप लोगों के पांचों जोन दिख रहे हो आप लोग यहाँ पे, जैसे ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे जैसे कट ऑफ जाना है इलाहाबाद का कट ऑफ किस तरह से जैसे जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ आएगा। तो कट ऑफ कैसे होगा, जैसे जनरल कैटेगरी है और यहाँ पे आप लोगों का OBC हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का EWS हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का SC हो गया, यहाँ पे आप लोगों का ST हो गया। अब इस वक्त जब डिसाइड होगा इलाहाबाद में, तो मैंने एवरेज इसको निकाला है, वहाँ पे 61 निकाला है। तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ जाएगी, या तो आप लोग +2 कर लो या -2 कर लो, यानी कि यहाँ पे अब ये मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लोग ये मान के चल ले कि 62 से यहाँ पे आप लोग 64 मान के चल रहे हो। ये जो स्कोर है ये आप लोगों के यहाँ पे PET के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं फाइनल के लिए बात कर रहा हूँ, PET के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और इस तरह से आप लोगों के जनरल में कट ऑफ स्कोर आ रहा है इलाहाबाद से, तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिफाई हो। और जब आप लोगों के यहाँ पे इलाहाबाद के अंतर्गत यहाँ पे 62 से 64 की तरफ स्कोर बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग OBC का निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे -2 कर लो, और EWS का निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे -2 कर लो, और SC के यहाँ पे निकालने के लिए -2 कर लो, और ST के यहाँ पे -2 कर लो। अब यहाँ पे SC और ST के निकालने के लिए यहाँ पे -4 का भी अंतर आ सकता है, क्योंकि SC और ST की कट ऑफ जनरल से कट ऑफ में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, पर जनरल की कट ऑफ OBC कट ऑफ दोनों लगभग बराबर सी देखने को मिलती है। ऐसा जनरली फॉर्म देखा जाता है। यदि आप लोगों ने यहाँ पे पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो होगा। इस बेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, अगर मैं ये मान के चल दूँ आप लोगों ने इलाहाबाद से फॉर्म भरा हो, चाहे मैं आप लोगों को यहाँ पे बिलासपुर से फॉर्म भरा हो, चाहे आप लोगों ने जबलपुर से फॉर्म भरा हो, चाहे आप लोगों का जयपुर से फॉर्म हो, चाहे फिर आप लोगों का यहाँ पे कोलकाता से फॉर्म हो, एक एवरेज कट ऑफ देखे तो एवरेज कट ऑफ ये मान के चल लो, अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, उसके 62 से 64 के बीच में आ रहे हैं, तो सेफ है। किसी भी जोन से हो यहाँ पे आप लोगों का आराम से होता है, क्योंकि जोन वाइज भी जब कट ऑफ देखते हैं हम लोग, तो जनरल की कहीं जैसे जनरल में यहाँ पे जबलपुर में, जैसे जयपुर में यहाँ पे 63 गई है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलाहाबाद के है ना 80 चल जाएगी, उसके इर्द गिर्द ही जाती है, क्योंकि वे भी बच्चे होते हैं, वही वैसे पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो ज़्यादा अंतर जब बच्चों में नहीं होता तो कट ऑफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, यदि आप लोगों की जनरल में आप किसी भी जोन से हो, 65 से आप लोगों को 65 के बीच में आ रहे हो, तो आप लोग ये डेफिनेटली आपके जोन में भी आपको PET के लिए बुला लिया जाएगा। और इसी तरह से आप लोग -2 और SC ST में तो आप लोग यहाँ पे -3 या -4 करके आप लोग यहाँ पे कट ऑफ का डिसाइड कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों को ये एनालिसिस करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद समझ पाओ कि रियलिटी कट ऑफ क्या रह सकती है। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के बता दूं कि ये कट ऑफ ये और मैं ऐसे बोल दूं SC की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे 64 से बीच में जाएगी, और नहीं जाएगी तो आप लोग इस तरह, मतलब कहना यही चाहता हूं मैं, आप लोगों को यहाँ पे इस तरह की कट ऑफ रह सकती है, इसके बेस के ऊपर रह सकती है। अरे आप लोगों के एनालिसिस करके आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा, तो आप लोग अपने जोन की यहाँ पे कट ऑफ आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे और एक एग्जैक्ट कट ऑफ निकाल पाओगे आप लोग यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ ये रहने वाली है। मेरी SC को तो इसने जनरल की इतनी बताई है, तो मैं इतनी कम करना पड़ेगा मुझे, OBC की इतनी कम पड़ेगा। तो ये कट ऑफ का छोटा सा एनालिसिस वीडियो था। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे तो प्रॉपर चाहिए SC कैटेगरी मेरी कितनी जाएगी, प्रॉपर चाहिए आप लोग, तो प्रॉपर आप लोग वेट कर लो। ये वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को यहाँ पे इलाहाबाद, कोलकाता और जयपुर, बिलासपुर, जबलपुर। अगर आप लोग चाहते हो मुझे तो कैटेगरी वाइज बिल्कुल ही बताओ सटीक, तो इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो लेके आ जाऊंगा जल्दी ही। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।